सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट सोशल कंट्रोल। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सोशल कंट्रोल परिचय सामाजिक नियंत्रण विभिन्न तंत्रों, प्रथाओं और संस्थाओं को संदर्भित करता है जो समाज व्यक्तिगत व्यवहारों को विनियमित करने और सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों, अपेक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए नियोजित करता है। समाजशास्त्री समझने के लिए सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन करते हैं कि विभिन्न संदर्भों में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके लक्ष्य और परिणाम क्या हैं और यह सामाजिक जीवन को कैसे आकार देता है। इस 5 पेज के नोट में हम सामाजिक नियंत्रण से संबंधित विभिन्न समाजशास्त्रीय अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सामाजिक नियंत्रण का अर्थ और प्रकार, सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत और सामाजिक नियंत्रण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ प्रकार। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन साधनों से है जिनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था, स्थिरता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत व्यवहारों को नियंत्रित करता है। सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रमुख मुख्य कारक हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए राज्य, अदालतों और पुलिस जैसे औपचारिक संस्थानों द्वारा कानून, नियमों, विनियमों के उपयोग को संदर्भित करता है। दूसरी ओर अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण व्यवहार को नियमित करने के लिए परिवार, सहकर्मी, समूह और समुदाय जैसे अनौपचारिक संस्थानों द्वारा सामाजिकरण, अनुनय और सामाजिक प्रतिबंधों के उपयोग की संदर्भित करता है। थ्योरी फॉर सोशल कंट्रोल। कई समाजशास्त्रीय सिद्धांत बताते हैं कि सामाजिक नियंत्रण कैसे काम करता है और यह समाज के लिए क्यों आवश्यक है। उदाहरण के लिए प्रक्रियावादी परिप्रेक्ष्य सामाजिक अर्थव्यवस्था और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण को आवश्यक मानता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार सामाजिक नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि व्यक्ति सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों के अनुरूप हो, जिससे विचलन को रोका जा सके और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखा जा सके। दूसरी ओर संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के तर्क हैं कि सत्ता में बैठे लोग द्वारा सामाजिक नियंत्रण का उपयोग दूसरों को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार सामाजिक नियंत्रण हमेशा उचित या न्यायपूर्ण नहीं होता है और इसका उपयोग सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए बजाय यथास्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। सांकेतिक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य सामाजिक नियंत्रण में संचार और अर्थ निर्माण की भूमिका पर जोर देता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार सामाजिक नियंत्रण केवल नियमों और विनियमों का मामला नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि व्यक्ति सामाजिक संकेतों, मानदंडों और अपेक्षाओं की व्याख्या और प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। सांकेतिक अंतःक्रियावादी अध्ययन करते हैं कि सामाजिक नियंत्रण रोजमर्रा की बातचीत में कैसे संचालित होता है और कैसे व्यक्ति संचार के माध्यम से अपनी पहचान और सामाजिक भूमिकाओं पर बातचीत करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के आसपास के मुद्दे। सामाजिक नियंत्रण का उपयोग कई मुद्दों को उठाता है जिनका समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं, जिनमें शक्ति, असमानता, प्रतिरोध शामिल है। प्रमुख मुद्दों में से एक समाज में शक्ति का असमान वितरण है और मौजूदा शक्ति संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए अक्सर सामाजिक नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यथास्थिति बनाए रखने और कुछ समूहों को हाशिए पर रखने के लिए कानून और विनियमों का उपयोग किया जाता है। एक अन्य मुद्दा सामाजिक नियंत्रण का प्रतिरोध है। व्यक्ति और समूह सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देकर, कानून की अवहेलना करके और विचलित व्यवहार में संलग्न होकर सामाजिक नियंत्रण का विरोध कर सकते हैं। समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं कि कैसे सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरोध को सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों द्वारा आकार दिया जाता है और ये कैसे सामाजिक परिवर्तन का कारक बन सकता है। निष्कर्ष। सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें समझने में मदद करती है कि समाज, सामाजिक व्यवस्था, स्थिरता, सामंजस्य बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है। समाजशास्त्री सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें इसका अर्थ, प्रकार, सिद्धांत और मुद्दे शामिल हैं, ताकि सामाजिक नियंत्रण विभिन्न संदर्भों में कैसे संचालित होता है और ये व्यक्ति और समाज को समग्र रूप से कैसे प्रभावित करता है। सामाजिक नियंत्रण में को समझकर हम सामाजिक जीवन की जटिल गतिशीलता और एक न्यायपूर्ण, समतामूलक समाज बनाने की चुनौतियों को बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड सोशल चेंज। परिचय। सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणा है जो समय के साथ समाज में व्यवहार, संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों के पैटर्न में परिवर्तन को संदर्भित करता है। समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन ये समझने के लिए करते हैं कि ये कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं और व्यक्ति और समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये पेपर सामाजिक परिवर्तन से संबंधित प्रमुख समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का अवलोकन प्रदान करता है। मैकेनिज्म ऑफ सोशल चेंज। कई तंत्र हैं जो समाज में सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। इनमें तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक प्रसार, संघर्ष और
प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक और आर्थिक कारक भी शामिल होते हैं। तकनीकी प्रगति सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक है। नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत मौलिक रूप से लोगों के रहने, काम करने और एक दूसरे के साथ संवाद करने के तरीकों को बदल सकती है। उदाहरण के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया के आविष्कार ने लोगों को इंटरेक्ट करने और जानकारी तक पहुंचने के तरीकों को बदल दिया है। सांस्कृतिक प्रसार एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक लक्षणों और प्रथाओं के प्रचार को संदर्भित करता है। ये प्रवासन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से हो सकता है। सांस्कृतिक मिलन सांस्कृतिक प्रथाओं, विश्वासों, मूल्यों में परिवर्तन ला सकता है। सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्धा भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। जब अलग अलग समूह हितों और मूल्यों वाले समूह टकराते हैं तो सामाजिक आंदोलन सामाजिक मानदंडों संस्थाओं में बदलाव ला सकते हैं। अंत में राजनीतिक और आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। सरकारी नीतियों और आर्थिक स्थितियों में बदलाव का समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे सामाजिक असमानता में बदलाव, संसाधनों तक पहुंच और शक्ति का वितरण शामिल है। टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। समाजशास्त्री दो प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के बीच अंतर करते हैं, विकासवादी और क्रांतिकारी। विकासवादी सामाजिक परिवर्तन समय के साथ साथ धीरे धीरे होता है और इसमें मौजूदा सामाजिक संरचनाओं संस्थानों में छोटे छोटे परिवर्तन शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन या पारंपरिक धार्मिक विश्वासों में धीरे धीरे गिरावट होती है। इसके विपरीत क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन तेजी से होता है। इसमें मौजूदा सामाजिक संरचनाओं और संस्थानों को उखाड़ फेंकना शामिल है। क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन के उदाहरणों में गुलामी का उन्मूलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन शामिल है। सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव। सामाजिक परिवर्तन के व्यक्तियों और समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभावों में जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक गतिशीलता वृद्धि और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच शामिल है। सामाजिक परिवर्तन से अधिक सामाजिक विविधता और सहनशीलता भी पैदा हो सकती है। हालांकि सामाजिक परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक अव्यवस्था, असमानता, संघर्ष। उदाहरण के लिए विकासशील देशों में तेजी से हो रहे शहरीकरण में भीड़ भाड़, गरीबी, पर्यावरण का क्षरण हो सकता है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन सोशल चेंज। अब ग्लोबलाइजेशन का सोशल चेंज पर क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण दुनिया के देशों और क्षेत्रों के बीच परस्पर जुड़ाव और निश्चित बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। हाल के दशकों में सामाजिक परिवर्तन पर इसका प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण ने व्यापार और आर्थिक विकास में वृद्धि की है, जिससे कई लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हालांकि इसने अधिक सामाजिक असमानता पैदा की है, क्योंकि कुछ देशों और क्षेत्रों को दूसरे की तुलना में अधिक लाभ हुआ है। वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक प्रसार को बढ़ावा दिया है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों के लोग अधिक बार बातचीत करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका। सामाजिक आंदोलन लोगों को संगठित समूह है जो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। वे दायरे में स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं और मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक न्याय सहित कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सामाजिक आंदोलनों ने पूरे इतिहास में सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन ने नस्लीय समानता में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जबकि नारीवादी आंदोलन ने लिंग भूमिकाओं मानदंडों में परिवर्तन किए। निष्कर्ष, सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र में मौलिक अवधारणा है जो समय के साथ समाज में व्यवहार, संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों के पैटर्न में परिवर्तन को संदर्भित करता है। इससे तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक प्रसार, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक और आर्थिक कारकों द्वारा संचालित किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन के व्यक्तियों और समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं और समाजशास्त्री इसके चालकों और निहितार्थों को समझने के लिए सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं।